नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है श्री शुक्ल और ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान, सृजनात्मकता और विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रख्यात कवि, लेखक और कहानीकार परम श्रद्धेय श्री विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हुई, जो राजनांदगांव के साथ ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उनके उपन्यास नौकर की कमीज पर एक फिल्म भी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले 88 वर्षीय श्री शुक्ल जी ने पुरस्कार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में ही सबको चमत्कृत कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे लिखना बहुत था, बहुत कम लिख पाया, सुना भी बहुत, महसूस भी किया बहुत, लेकिन लिखने में थोड़ा ही लिखा। कितना कुछ लिखना बाकी है, जब सोचता हूं तो लगता है बहुत बाकी है। उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी की एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। श्री विनोद कुमार शुक्ल एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, उपन्यासकार, लघु कथाकार और निबंधकार हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शिव गोपाल शुक्ल और माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। विनोद कुमार शुक्ल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और बाद में कृषि महाविद्यालय रायपुर में व्याख्याता के रूप में काम किया। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता संग्रह लगभग जय हिंद से की, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। श्री विनोद कुमार शुक्ल को उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार और पेन नोबोको पुरस्कार जैसे कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री विनोद कुमार शुक्ल एक प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी अनोखी शैली और गहरी संवेदना से पाठकों को बेहद प्रभावित किया है। उनकी साहित्यिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल है, जो हिंदी साहित्य में उनके योगदान को दर्शाते हैं। उनकी पहली पुस्तक विकल्प 1969 एक कविता संग्रह थी, जिसने उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी, जिनमें धीरे धीरे 1974 में, एक चिथड़ा सुख 1988 में और दीवारों के बीच 1992 में शामिल है। श्री विनोद कुमार शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना दीवारों के बीच है, जो एक उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की जिंदगी का चित्रण किया है। यह उपन्यास उनकी अनोखी शैली और गहरी संवेदना का प्रदर्शन करती है। श्री विनोद कुमार शुक्ल को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल की साहित्यिक यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने अपनी अनोखी शैली और गहरी संवेदना से पाठकों को बेहद प्रभावित किया है। उनके साहित्यिक योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री विनोद कुमार शुक्ल का लेखन हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी रचनाएं जीवन की वास्तविकताओं, सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं को गहराई से उजागर करती हैं। और उनके लेखन की कुछ बहुत ही अधिक विशेषताएं भी हैं कि जैसे
यथार्थवाद। श्री विनोद कुमार शुक्ल का लेखन जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाता है, जो पाठक को अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक मुद्दे। उनकी रचनाएं सामाजिक मुद्दों जैसे कि गरीबी, असमानता और न्याय की अनुपस्थिति पर प्रकाश डालती है। मानवीय भावनाएं। श्री विनोद कुमार शुक्ल का लेखन मानवीय भावनाओं जैसे कि प्रेम, दुख और आशा को गहराई से उजागर करता है। भाषा शैली। उनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है, जो पाठकों को अपनी बात समझाने में बेहद मददगार साबित होती है। श्री विनोद कुमार शुक्ल के लेखन का महत्व इस प्रकार है कि हिंदी साहित्य में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उनका लेखन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ ही पाठकों को एक नई दृष्टिकोण और विचारधारा भी प्रदान करने में सक्षम है। सामाजिक जागरूकता। उनकी रचनाएं सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। समाज में परिवर्तन लाने में उनकी रचनाएं बेहद बेहद सहयोगी रही हैं। मानवीय मूल्यों को बढ़ावा। श्री विनोद कुमार शुक्ल का लेखन मानवीय मूल्यों जैसे कि प्रेम, करुणा और सहानुभूति को भी बढ़ावा देता है, जो समाज में सद्भावना और एकता को बढ़ाने में बेहद कारगर साबित सिद्ध होगा और हुआ है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।